हमारे पास सोनी के दो ऑलरेडी फ्लैगशिप कैमरास थे, एक सोनी FX3 एंड दूसरा सोनी का M4। लेकिन मुझे अब चाहिए था एक ऐसा बजट फ्रेंडली और कॉम्पैक्ट कैमरा जिससे हमें क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। तो यहाँ पर मुझे मिला सोनी का अल्फा 6700, जो कि सोनी का एक बजट फ्रेंडली और एक ऐसा कैमरा है जो AI की ताकतों के साथ आता है। अब क्या इसने हमारी एक्सपेक्टेशन को मैच करा है वो आज की इस वीडियो के अंदर आपको पता लग जाएगा, बट उससे पहले मैं ये पता लगाना जरूरी है कि जैसे इसका प्राइस 1,30,000 रुपए, तो सोनी हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या दे रहा है। तो सबसे पहले कैमरे की बॉडी मिलती है, शोल्डर स्ट्रैप दी गई है, साथ ही यहाँ पर बैटरी है एंड उसके साथ हमारे पास ये किट लेंस के साथ है जो 1650 mm वाला लेंस है। तो उसके लिए आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अब इन सबको साइड करते जैसे हमने कैमरा हाथ में लिया ना भाई, यहाँ पर जो बिल्ड है ये मेटल की है, वो सफिशिएंट। यहाँ पर आपको बटन्स भी दिए गए हैं, जैसे कि आप फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पर आपको फोकस एपर्चर डायल दी गई है, ऊपर ऑन ऑफ बटन है, उसके ऊपर ही आपको रिकॉर्डिंग बटन दिया है, साइड में कस्टमाइजेबल C2 बटन है एंड C1 C3 तीन मिलते हैं, आप किसी में भी कस्टमाइज कर सकते हो किसी भी चीज के लिए, ये बढ़िया है। एंड यहाँ पर C2 बटन के साइड में इंटरनल माइक्रोफोन है जिसकी ऑडियो क्वालिटी आप यहाँ सुन सकते हो। बाकी यहाँ पर अभी मैं ऑटो मोड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये ना विदाउट एक्सटर्नल माइक रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो इसके ही माइक से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड यहाँ पर लाइट कंट्रोल देख सकते हो, ऑटो मोड पर काफी फास्ट स्विच कर रहा है, तो मेरे को ये चीज अच्छी लगी कि काफी अच्छे से कंट्रोल भी कर रहा है। एंड यहाँ पर अपोजिट लाइट डायनेमिक रेंज भी ठीक है। तो अब आप मेरे को एक जेन्युइन क्वेश्चन का आंसर देना है कि अगर मैं भाई व्लॉगिंग स्टार्ट करता हूं तो क्या आप देखना पसंद करोगे, तो कमेंट में बताना जरूर। तो ऑडियो क्वालिटी मेरे हिसाब से काफी बढ़िया थी, जिस हिसाब से हवा चल रही थी इसने बैकग्राउंड नॉइज को काफी अच्छे से कट कर दिया। उसके नीचे यहाँ पर आपको कंट्रोल डायलर मिल जाता है जहां से आप इसके मैनुअल ऑटो मोड को सेलेक्ट कर सकते हो। उसी के नीचे SQ वीडियो रिकॉर्डिंग एंड फोटो मोड भी मिलता है जिससे डायलर से स्विच कर सकते हो इधर उधर। बाकी यहाँ पर ऑटो फोकस बटन है, उसके नीचे फंक्शन बटन है एंड ऊपर की तरफ मेन्यू बटन हमसे मिस हो गया जहां से आप मेन्यूज देख के इसके अंदर और कस्टमाइजेशन कर सकते हो, वो सारी चीजें। एंड यहाँ पर जो नीचे की तरफ डायल दिया जहां डिस्प्ले दिख रही है, यहां से आप ज़ेब्रा लाइन वगैरह को इनेबल कर सकते हो, साथ ही ISO भी यहीं से कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी जो भी गैलरी देखनी है, मतलब क्या आपने फोटो कैप्चर करी है, रिकॉर्डिंग करी है, वो इस बटन से दिख जाएगा एंड साइड वाले बटन से चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हो। और ऊपर की तरफ व्यू फाइंडर मिलता है फोटोग्राफी करने के लिए। बाकी इस कैमरे को कैरी करना काफी ईजी है क्योंकि छोटा सा एक हाथ से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और एक ही बैग के अंदर आपके मल्टीपल कैमरा विद लेंस आ जाएंगे। तो इस वजह से ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट कैमरा है, फॉर व्लॉगिंग भी। ऐसा नहीं है सिर्फ अगर आप टेक वीडियोस बनाते हो, व्लॉगिंग के लिए भी बढ़िया चीज है। अब मैं वो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको टच स्क्रीन मिलती है, वो भी फ्लिपेबल, काफी कैमरास के अंदर मिस होती है, मेरे तीनों कैमरा के अंदर आ गई है, ये चीज मेरे को बढ़िया लगी है। और इसके पोर्ट्स की बात करें, लेफ्ट साइड में सारे सफिशिएंट पोर्ट मिल जाते हैं, माइक पोर्ट दिया गया है, साइड में टाइप सी पोर्ट है, ये है 3.2 Gen 1 पोर्ट जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हो, डेटा ट्रांसफर कर सकते हो और पावर बैंक लगा के ऑन द गो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। इसी के नीचे आपको SD स्लॉट दिया है। मेरे दूसरे कैमरा कंपैरिजन में यहाँ पर डिफरेंस ये है कि उसमें CF एक्सप्रेस कार्ड लगता है। CF एक्सप्रेस का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा होता है, लाइक मेरे पहले कैमरे की कॉस्ट का प्राइस होता है उसका। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि पॉकेट फ्रेंडली हो जाता है क्योंकि इसके अंदर वो सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पर आप SD कार्ड ही लगा सकते हो, बट मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये कैमरा 4K 120 एंड फुल HD 240 FPS को सपोर्ट करता है, तो उसके लिए आप हाई स्पीड SD कार्ड लगाना ताकि वो अच्छे से रिकॉर्ड कर सके और कोई एरर ना आए। इसके अलावा नीचे HDMI पोर्ट मिलता है, उसके साइड में आपको हेडफोन जैक दिया है। अब ये सोनी की जो अल्फा सीरीज है ना, हाइब्रिड कैमराज के लिए फेमस है। जैसे कि हमारे पास FX3 है तो सिनेमा लाइन कैमरा है, इसके अंदर कम मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिलता है जिसकी वजह से वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए फेमस है, नॉट फॉर फोटोग्राफी। वहीं जो ये 7M4 है ना, ये फोटो वीडियो दोनों के लिए है। और ऐसा ही जो अल्फा 6700 है ना, ये भी हाइब्रिड है, मतलब वीडियो और फोटोग्राफी के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस, जिसकी वजह से यहाँ पर देखा जाए तो 26 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दिया है और ये क्रॉप सेंसर मिररलेस कैमरा है। अब जब ये मेरे पास आया था मुझे लगा था कि भाई क्रॉप सेंसर है तो मेरे को अलग से लेंस पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, बट यहाँ पर कमाल की चीज पता है क्या हुई कि ये सोनी के इकोसिस्टम में परफेक्ट फिट हो रहा है। यहाँ पर ई माउंट वाला अगर आपके पास लेंस है तो आप उन्हें इसके अंदर लगा सकते हो, जैसे कि FX3 हो गया, FX3 का मैं कोई भी लेंस इस पे लगा सकता हूँ, M4 पर लगा सकता हूँ, तो मुझे अलग से लेंसेज पर खर्चा करने की जरूरत नहीं है, तो मेरा ये भी एक खर्चा बच गया। और सेम इसी की तरह जो इसकी बैटरी है ये भी Z सीरीज की है, जैसे कि मेरे FX3 के अंदर और M4 के अंदर मिलती है, तो मैं किसी की बैटरी किसी में भी लगा सकता हूँ और ऑन द गो चार्जिंग का तो सपोर्ट मिलती है पावर बैंक लगा के। अब तो ये बात हो गई भाई नॉर्मली कैमरास की क्या क्या मिलता है, क्या क्या ऑफर करता है। और एक चीज और मैं बता दूं कि इसके अंदर अगर आप 4K वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो 6K तक अपस्केल करके दे देगा, तो ये भी एक कमाल का फीचर आ जाता है। लेकिन अब बात आती है क्वालिटी की, क्या इन सब के चक्कर में मेरा क्वालिटी में तो लॉस नहीं हो रहा? तो जिस तरीके से FX के अंदर और M4 के अंदर आपको पिक्चर प्रोफाइल मिलती है, इसके अंदर भी पिक्चर प्रोफाइल है। एंड अगर आप S-Log 3 मतलब रो फुटेज में रिकॉर्ड करते हो वीडियो या
सिनेटॉन में रिकॉर्ड करते हो तो आप डिफरेंस नहीं बता सकते तीनों ही कैमरा के बीच में। अब यहाँ पर कितना डिफरेंस है वो आप खुद देख सकते हो। यहाँ पर मैंने 3 कैमरा से शूट करी है ये फाइल, आप बताइए कौन सी किस कैमरा से रिकॉर्ड की गई है। बाकी मैं रिजल्ट एंड में आपको शेयर करूंगा, अभी आप बताइए कमेंट सेक्शन में। तो आप वो बताइए जब तक मैं आपको इसके AI फीचर गिनाता हूं। तो सबसे पहले इसके अंदर सोनी ने AI डेडिकेटेड प्रोसेसिंग यूनिट डाली है, AI चिप बेसिकली, इन शॉर्ट बताऊं, जो AI के टास्क कराएगी इसके अंदर, जिसकी वजह से फायदा क्या मिलता है, जैसे कि हमारे पास FX3 है, M4 है, इसके अंदर ह्यूमन ट्रैकिंग और पैट ट्रैकिंग मिलती है, मतलब एनिमल्स को आप ट्रैक करके फोटोज क्लिक कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। जिसका फायदा क्या है, जैसे अभी आई ट्रैकिंग है इस कैमरे से इनेबल और इस कैमरे से, तो अगर मैं इसे ऊपर उठाऊंगा ना तो इसको ये फोकस में नहीं लेगा। अभी भी देखो आप, मेरे को फोकस में ले रहा है, लेकिन जैसे मैं आईज के सामने ले आऊंगा तो ये इसको फोकस में ले लेगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। बट इसके अंदर अब इस चीज को और नेक्स्ट लेवल पर ले गए AI की मदद से, कि यहाँ पर अब आप एनिमल, ह्यूमन और साथ ही यहाँ पर जो छोटे मोटे इंसेक्ट हो गए या बर्ड हो गई, ट्रेन हो गई, यहाँ पर बसेज हो गई, उन सबको ट्रैक करके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, साथ ही फोटोज क्लिक कर सकते हो, जिसको हमने एक्सपीरियंस करा अपने 55mm लेंस को इस पर लगाकर। यहाँ पर सबसे पहले बर्ड्स देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से इसने फोटो क्लिक करी है। साथ ही यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर गिलहरी थी, हमने उसकी फोटो क्लिक करी, काफी शार्प आई है। एंड ये 55mm लेंस से हमने काफी दूरी से ली थी। अगर आप हमारे पास प्रॉपर लेंस होता जो कि भाई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में यूज होता है, तो उसके बाद तो ये कमाल ही परफॉर्म करने वाला था। वैसे अभी भी काफी कमाल और बेहतरीन परफॉर्म करा है, जैसे कि आप देख सकते हो जिस हिसाब से बर्ड और जो गिलहरी है ये मूव करती रहती है। आपको पता ही है भाई, काबू आती नहीं, भाग जाती हैं काफी तेजी से। तो इसने बिल्कुल फास्ट फोटोज क्लिक करी हैं इसके साथ। और इसका फोकस इसलिए भी इतना अच्छा है क्योंकि इसमें 759 फोकस पॉइंट दिए गए हैं, तो इस वजह से मूविंग ऑब्जेक्ट की भी मस्त फोटो क्लिक कर रहा है। और इसकी शटर स्पीड भाई काफी सही है। अगर आप बस्ट मोड में फोटो क्लिक करते हो तो 1 सेकंड में 11 फोटो ले लेता है, जिससे आप कैंडिड फोटो निकाल सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो भाई कुछ इस तरीके की रैंडमली फोटो क्लिक करता है, जैसे हमने यहाँ पर अपनी फोटो क्लिक करी है, मूविंग डॉग की भी फोटो क्लिक करी है, काफी शार्प और डिटेल्ड कैप्चर करता है ये। एंड भाई जो AI यूनिट है यहाँ पर क्या काम कर रही है कि इतनी सारी जो फोटोज रैंडमली क्लिक हो रही है उन्हें प्रोसेस करने में फास्ट, मतलब आप फोटो क्लिक करके देखोगे ना वो प्रोसेस मिलती है बहुत तेजी से। वैसे इसके अंदर अगर आपको बस्ट मोड लेना है तो एक बार में आप 1000 फोटोज तक क्लिक कर सकते हो। बाकी जैसे मैंने बताया 4K फाइल को 6K तक अपस्केल कर देता है। एंड इसके अंदर आप 4K 120 FPS के अंदर भी स्लोमो में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और 240 चाहिए तो 1080p पे आप इसके अंदर 240 FPS भी रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड डिटेल वगैरह काफी लाजवाब कैप्चर करता है ये। और इसके अंदर जो AI है ना वो स्टेबलाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्टिव मोड स्टेबलाइजेशन मिलता है, जिसे इनेबल करने के बाद हैंड हेल्ड हमने वीडियो रिकॉर्ड करी है। एंड कमाल की बात तो है, जो हमने लेंस यूज करा था उसमें स्टेबलाइजेशन थी ही नहीं, एंड उसके बाद भी इसने काफी स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करी है। तो सिनेमैटिक शॉट्स लेने के लिए काफी बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर 5 एक्सिस स्टेबलाइजेशन मिलती है। एंड ओवरऑल हैंड हेल्ड के हिसाब से मेरे को स्टेबलाइजेशन काफी इंप्रेसिव लगी है। इवन इससे आप टाइम लैप्स भी कैप्चर कर सकते हो। बाकी हमने इससे जितनी भी फोटोज क्लिक करी है ना, आप यहाँ पर देख सकते हो, वेल डिटेल्ड है, यहाँ पर हाईलाइट्स काफी अच्छी हैं। इसकी डायनेमिक रेंज मेरे को पर्सनली अच्छी लगी, चाहे आप छोटे सब्जेक्ट की फोटो क्लिक करो या एक ह्यूमन की फोटो क्लिक करो, मतलब हर कंडीशन के अंदर ये बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। एंड स्पेशली इसके अंदर मेरे को 2-3 चीजें और अच्छी लगी, जैसे कि इसके अंदर एक स्किन सॉफ्टनर मोड मिलता है, जिसे इनेबल करने के बाद आपकी अगर स्किन पर थोड़े बहुत पिंपल्स के मार्क भी है ना, तो ये उसे गायब कर देगा। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, हमने इसी मोड के साथ फोटो क्लिक करी है। और इसी के साथ आप इसका चाहे तो आउटपुट भी 2 तरीके से ले सकते हो। एक तो ये रो में निकाल कर देगा, जहाँ पर हल्के फुल्के कलर होंगे, एक्सपोजर वगैरह कंट्रोल करने की जरूरत होगी, जो कि ज्यादातर फोटोग्राफर यूज करते हैं। एंड दूसरा जिसमें अपने आप कलर्स को एडजस्ट करके रखता है, चाहे तो आप उसे यूज कर लो, चाहे रो को कर लो। और अगर आप खुद से ही कलर ग्रेड करना पसंद करते हो तो आपको पता है विदाउट कलर फोटो एस लॉक से क्लिक करी जाती है, उसके बाद फोटो क्लिक हो जाएगी, और उसमें भी एक कलर फोटो भी क्लिक करके देता है। तो यहाँ पर आपको एक कलर्ड फोटो मिलेगी, और एक जिस तरीके से आप क्लिक करना चाहते हो उस तरीके की करके देगा, ताकि आपको बाद में कलर ग्रेड ना हो तो रिग्रेट ना होगी, भाई ये वाली फोटो तो हमसे मिस हो गई, खराब हो गई। अब वीडियो रिकॉर्डिंग पर हमारे फाइनल वर्डिक्ट, जिसके लिए कैमरा हमारे पास आया है। तो सबसे पहले इसकी स्टेबलाइजेशन ठीक है भाई, AI के साथ जो कर रहा है हैंड हेल्ड विदाउट, जिसके अंदर स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता, उस लेंस के साथ भी इतनी बढ़िया कैप्चर करी है। साथ ही यहाँ पर छोटे से छोटे सब्जेक्ट पर भी ये फोकस काफी अच्छे तरीके से लेता है, तो इसकी फोकसिंग भी काफी बढ़िया मिली है। बाकी यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़िया है, लाइट कंट्रोल अच्छा है। हमने यहाँ पर मैनुअली तो रिकॉर्ड करी, जिसमें हमने एक्सपोजर वगैरह अच्छे से कंट्रोल करा, बाकी आप और भी कर सकते हो। साथ ही ऑटो में भी रिकॉर्ड करी थी, जिसके अंदर आप डायरेक्ट लाइट के अंदर लाइट कंट्रोल देख सकते हो, अपोजिट लाइट देख सकते हो। ये आई थिंक AI की वजह से थोड़ा फास्ट भी हुआ है। तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे लाजवाब लगी है, डेप्थ ऑफ फील्ड वगैरह सारी चीज बढ़िया थी। इसी के साथ आपको मैं बता दूं, इसके अंदर जैसे कि आप S-Log3 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और ये 10 बिट S-Log3 है, जिसके अंदर रिकॉर्ड करने के बाद जब आप कलर ग्रेड करोगे तो सोनी के हाई एंड कैमरा के साथ भी आप इसे कंपेयर कर सकते हो। साथ ही इसके अंदर S सिनेटोन जो मिलता है, उसमें जो हमने वीडियो रिकॉर्ड करी थी उसमें आप डिफरेंस नहीं बता सकते कि कौन सी किस कैमरा के साथ रिकॉर्ड करी गई है। अब यहाँ पर मैं रिजल्ट शेयर करता हूँ। नंबर 3 वाली जो थी, ये थी हमारी
अल्फा 6700 की, बाकी 1 वाली FX3 की थी, सेकंड वाली M4 की थी। ये चीज आप यहां पर देख सकते हो और मुझे कमेंट में बताना कितने लोग सही थे कितने लोग गलत थे, क्योंकि पर्सनली मैं तो वो एक बार में पता नहीं लगा पाया था। बाकी मैं देखना चाहूंगा हमारी ऑडियंस कितनी स्मार्ट है। एंड आई थिंक अगर आपके पास मल्टीपल कैमरा है, आप पॉडकास्ट वगैरह अलग अलग एंगल से शूट करते हो या कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करते हो, तो उस केस में आप इस कैमरा की तरफ जा सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से वर्थ कैमरा और हम भी इसे अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग में अब रेगुलरली यूज करने वाले हैं और इसी वजह से हमारे पास ये आया है। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा ये कैमरा। मेरे हिसाब से फोटो और वीडियोग्राफी दोनों के लिए काफी कमाल की चीज है। और बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपको इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस, वो करे टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद एचएफवी एंड बॉक्स गाइस, बाय।